गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। अभी इस बार यूपी बोर्ड का जब रिजल्ट आया है, तो मैंने तो उसमें यहाँ तक देखा कि लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बेहतर जिंदगी से ही क्विट करने के बारे में सोचते हैं। ऐसी खबरें भी निकल के आई हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने परिणाम आने से पहले ही सुसाइड कर लिया। दोस्तों, जीवन से ज़्यादा उपयोगी, जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी सफलता या आपकी असफलता भी नहीं, क्योंकि आपकी सफलता और आपकी असफलता ये आपके मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। जिस दिन आपने ठान लिया कि आपको जीतना ही है, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। दोस्तों, आज है 28 जून, दिन है रविवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, लेकिन उसके पहले ही इस प्रकार की खबरें जो कि आप देख रहे हैं कि फेल होने के डर से इंटर के छात्र ने फांसी लगा कर दी जान। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि रात में जो भूत दिखता है, दिन के उजाले में वो एक सूखा ठूंठ निकलता है। यानी कि ज़िंदगी की जो वास्तविक आपकी कठिनाइयाँ हैं वो कल्पना में अधिक भयानक लगती हैं। जब आप उनका सामना करने जाते हैं तो वो उतनी भयानक नहीं होती जितनी आपने उसकी कल्पना की होती है। इसी प्रकार ज़िंदगी में तमाम उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन आपको उन उतार चढ़ावों का बहादुरी से सामना करना है। और कभी कभी तो जिन चीज़ों के बारे में हम सोच के अत्यधिक परेशान रहते हैं, वैसी स्थितियां हमारे सामने बनती ही नहीं हैं। और देखिए, यहाँ पर यूपी बोर्ड के जो मेधावी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। जो मेधावी होंगे उनको 1-1 लाख रुपए और टैबलेट दिया जाएगा। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि टॉप 20 के जो हमारे स्कॉलर हैं उनके घरों स्कूलों तक बनेंगी सड़कें। मतलब ये कि अगर उनके घर और स्कूल मेन रोड से कनेक्ट नहीं है तो उनके घरों और स्कूलों तक मेन रोड बनवाया जाएगा, कनेक्टिंग रोड बनाया जाएगा, और उसका नाम उन्हीं मेधावियों के नाम पर रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि टॉप 20 विद्यार्थियों के घरों और स्कूलों तक पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी। और मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम और मेधा से देश के सबसे बड़े बोर्ड के टॉपर के रूप में नाम दर्ज किया है। उनके माता पिता और परिवार को बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और इसी बीच दो खबरें जो कि काफ़ी चौंकाती हैं। पहली खबर ये कि 134 विद्यालयों का जो परीक्षा परिणाम है वो शून्य रहा है। और अब आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि ये जो सेंटर्स हैं वो किन किन जिलों में हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 87 हाई स्कूल और 47 इंटर कॉलेजों का जो परिणाम है वो शून्य रहा। इसमें आगरा के 2 हैं, हाथरस, प्रयागराज, शाहजहाँपुर के 3-3, अलीगढ़, मिर्ज़ापुर, देवरिया, कन्नौज के 4-4, फतेहपुर कौशाम्बी के 5-5, मऊ के 7, गाजीपुर के 8 हाई स्कूल शामिल हैं। गाजीपुर के साथ बहराइच, मैनपुरी और कौशाम्बी के 3-3, अलीगढ़ व प्रयागराज के 2-2 इंटर कॉलेजों का जो परिणाम है वो शून्य रहा है। और सबसे अधिक हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यानी कि भारत के दिल में, और यहाँ पर जो मूल भाषा है वो हिंदी है। यहाँ के बच्चे जब हिंदी में फेल होते हैं तो ये वाकई हमें चौंकाता है, हमें इस बात पर मजबूर करता है कि कहीं हमारे बच्चे अंग्रेजी में तो सिद्धस्त हो नहीं पाते हैं, हिंदी में भी उनकी पकड़ छूट तो नहीं रही है। यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में हिंदी का भी एक पेपर होता है, और मैंने ये भी देखा है कि हिंदी की वजह से ही बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो उत्तीर्ण ही नहीं हो पाते हैं। उन्हें ग्रामर की तो बात छोड़िए, शब्दावली तक का ज्ञान नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मैं क्लासेस लेता हूँ अलग अलग परीक्षाओं के लिए, तो वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कमेंट करते हैं कि बाईलिंगुअल हो, हिंदी उन्हें समझ नहीं आती है। दोस्तों, ये वाकई चिंता के विषय है कि एक मतलब कि ऐसे प्रदेश में आप रहते हैं जहाँ की मूल भाषा हिंदी है और आपको हिंदी में बेहतर करने में मतलब दिक्कत आती है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता है। जेईई मेन और नीट तय समय पर ही होंगे, ऐसा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल का कहना है। उन्होंने कहा है कि जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो इतनी भी विषम नहीं है कि इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो सके। हालांकि उन्होंने इसके बारे में बहुत श्योरिटी नहीं दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अंतिम जो निर्णय होगा वो
परिस्थितियों के आधार पर ही होगा। यानी कि कोशिश की जाएगी कि नीट की जो परीक्षा है और जेईई की जो परीक्षा है वो अपने तय समय पर हो, लेकिन अगर स्थितियां नियंत्रण में नहीं रहती हैं तो परीक्षाएं सीटेट की तरह टाली भी जा सकती हैं, और अन्य जो परीक्षाएं हैं जैसे कि विश्वविद्यालय जो परीक्षाएं हैं उस पर भी विचार मंथन किया जा रहा है। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं उसमें भी कोई शॉर्टकट निकल आए, ताकि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं हों, लेकिन तृतीय वर्ष की यानी कि फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं उनकी परीक्षाओं के बारे में विचार किया जाना है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को तो डायरेक्टली प्रमोट करने की बात चल रही है। फिलहाल इस पर एक कमेटी गठित हुई है और उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बीटीसी 2015 बैच का बैक पेपर देने वालों ने भी मौका मांगा है 69,000 शिक्षक भर्ती में। उनका ये कहना है कि 11 दिसंबर, जबकि लास्ट डेट था 20 दिसंबर 2020 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। 11 दिसंबर 2019 को 11 दिसंबर 2019 को उनका परिणाम जारी हुआ था, लेकिन वो अनुत्तीर्ण हो गए थे। बैक पेपर उन्होंने दिया है और उसके बाद अब अगस्त में वो फाइनली पास आउट हो गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है जो बीटीसी 2015 बैच के हैं, और एक विषय में बैक पेपर आ जाने की वजह से आवेदन भरते समय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं थे। मांग की गई कि बैक पेपर का रिजल्ट आने के बाद याचिकगण को मूल परीक्षा परिणाम आने की तिथि से सफल मानते हुए काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाए। संतराम मौर्य और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जे मुनीर ने इस मामले में प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 9 जुलाई तक जवाब मांगा है। और यहाँ पर जो पूरा मैटर था फ्रेंड्स वो ये था कि ये जो अभ्यर्थी हैं बीटीसी 2015 बैच के, इनका जो चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट था वो 11 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था, और इसी वजह से एक विषय में कम अंक या असफल होने के कारण इन्होंने बैक पेपर डाला था। अब यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन जो लास्ट डेट थी वो 20 दिसंबर थी 2018, ठीक है। तो अभ्यर्थी जो थे वो बाद में पास आउट हुए हैं तो उनको बाहर कर दिया गया था, क्योंकि लास्ट डेट तक उनके पास वांछित अर्हता नहीं थी। तो अब ऐसे अभ्यर्थी भी 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए प्रयासरत हैं। देखिए मैंने कई बार जो है लास्ट डेट जो है बता दी है आपको 2019 20 दिसंबर 2019, तो वो गलत है, 20 दिसंबर 2018 लास्ट डेट रखी गई थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप संशोधन देख लीजिए। और फ्रेंड्स, नकल माफिया चंद्रमा के स्कूल पर होगी कार्रवाई, तैयार हो रही रिपोर्ट। टीईटी पेपर लीक कराने की कोशिश में भी हुआ था गिरफ्तार। तो चंद्रमा यादव का अगर बैकग्राउंड देखेंगे आप तो अब जो बातें निकल के सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बैकग्राउंड काफ़ी खराब रहा। स्कूल जो है चंद्रमा यादव का जिसका वो मैनेजर है, स्कूल में भी काफ़ी धांधली शुरू से ही की जाती रही है, और 69,000 और टीईटी के अलावा अन्य परीक्षाओं में भी धांधली के संकेत मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जांच में जुटी जो एसटीएफ टीम है वो फरार चल रहे नकल माफिया चंद्रमा यादव की स्कूल पर भी कार्रवाई कर सकती है। टीईटी में धांधली की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किए जाने पर चंद्रमा ने खुद बयान दिया था कि उसे अपने स्कूल से ही फोटो की जो पेपर था उसका फोटो उसने खींचकर सर्वरों तक पहुंचाया था। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में वांछित होने के बाद एसटीएफ उसके स्कूल के बारे में भी जानकारी जुटाने में लगी है, और 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ 4 जून को हुआ था। चंद्रमा यादव जो कि एक स्कूल का प्रबंधक है और कई राजनेताओं से उसके संबंध होने की भी बात सामने आई है। और इसके अलावा ये भी है कि चंद्रमा यादव से पूछताछ में सामने आया था कि वह अपने ही स्कूल से टीईटी के पेपर की फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर सर्वरों तक भेजने वाला था। तो यहाँ पर जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक स्कूल पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और एफसीआई सिक्योरिटी गार्ड भर्ती परिणाम घोषित करने का निर्देश जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने भारतीय खाद्य निगम में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती 2018 के शारीरिक परीक्षा का परिणाम 4 सप्ताह में घोषित करने या कारण बताने का आदेश दिया है कि क्यों न अंतरिम आदेश को अस्थायी कर दिया जाए। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार और एफसीआई से याचिका पर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने प्रयागराज के अविनाश कुमार यादव और 17 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता MS सिद्दीकी को सुन कर दिया है। कोर्ट ने आदेश की प्रति लखनऊ में विभूति खंड गोमती नगर स्थित भारतीय खाद्य निगम कार्यालय में महाप्रबंधक को अनुपालन के लिए भेजने को कहा है। केंद्र सरकार की ओर से
ASGI शशि प्रकाश सिंह और FCI की तरफ से अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस की है। और विश्वविद्यालय परीक्षाएं निरस्त करने का दबाव, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि विश्वविद्यालयी परीक्षाओं के संबंध में गठित जो टीम है प्रोफेसर NK तनेजा कमेटी, ये टीम का नाम याद रखना, हो सकता है कि आगे चलकर एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। प्रोफेसर NK तनेजा कमेटी पर परीक्षाएं निरस्त कर अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर अन्य छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने की संस्तुतियां करने का दबाव बढ़ रहा है। कुछ संगठनों ने इसके लिए कमेटी को पत्र भी लिखा है। अब उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ, जिसको आप लुआक्टा कहते हैं, तो लुआक्टा ने भी कमेटी से परीक्षाएं न कराने की संस्तुति करने का अनुरोध किया है। यानी कि कमेटी जब अलग अलग जो संबंधित जो संस्थाएं हैं, कमेटियां हैं, कमेटियां हैं या फिर जो समितियां हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि जो फाइनल ईयर है उन बच्चों का जो है परीक्षा करवाने के बारे में केवल विचार किया जाए और उसके पहले के जो स्टूडेंट हैं उनको डायरेक्टली प्रमोट करने के बारे में बात यहाँ पर कही जा रही है। याद रखना कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रोफेसर तनेजा उस 4 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष हैं जो शासन ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के संबंध में विचार कर अपनी संस्तुतियां देने के लिए गठित किया है। और इसके बारे में लुआक्टा ने भी ये जो समिति बनाई गई है उनको पत्र लिखा है और ये लिखा है कि लॉकडाउन के बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो अपने घरों को जा चुके हैं। यदि परीक्षाएं कराई जाती हैं तो लाखों छात्र अपने घरों से विभिन्न जिलों में जाएंगे। वर्तमान में रेलवे प्रबंधन ने 12 अगस्त तक ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा रखी है और बसों का संचालन भी कम है। इससे आम छात्र को घोर असुविधा का सामना करना होगा। और फ्रेंड्स, इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने के लिए कुल 3,27,663 को मिलेगा अवसर। यूपी बोर्ड ने कंपार्टमेंट के लिए भी 711 परीक्षार्थियों को अर्ह माना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड के ऐसे स्टूडेंट जो कि हाई स्कूल परीक्षा में जो कि 6 विषय होते हैं उसमें से 4 विषयों में उत्तीर्ण हैं, 2 में अनुत्तीर्ण हैं, तो वो किसी एक विषय में अपनी कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दूं कि 6 विषयों में से जो अभ्यर्थी 5 विषयों में उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें एक विषय में अनुत्तीर्ण होते हुए भी उनको पास कर दिया जाता है। तो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं और 2 विषयों में जो अभ्यर्थी फेल हैं तो वो जो है दे सकते हैं कंपार्टमेंट। तो हाई स्कूल में 2 विषयों में फेल और इंटरमीडिएट में अगर कोई अभ्यर्थी एक विषय में फेल है तो वो भी जो है कंपार्टमेंट देने का हकदार है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट में याद रखना कि अगर कोई अभ्यर्थी एक विषय में फेल है तो वो कंपार्टमेंट देकर परीक्षा को पास कर सकता है। हाई स्कूल में अगर 2 विषयों में फेल है तो वो परीक्षा को दे सकता है। और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको अपने स्कूल या कॉलेज से मिल जाएगी। डिटेलिंग के लिए आप हमारे फेसबुक पेज studyvidgyanprakash.com पर भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी इससे संबंधित सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। और जुलाई में अब नहीं होगी कोई भी परीक्षा, MHRD ने दिया है आदेश। तो कोरोना के देश भर में बढ़ते संक्रमण और जुलाई में इसके चरम पर पहुंचने को लेकर लगाए जा रहे कयास को देखते हुए अब कोई भी परीक्षा जुलाई में कराए जाने की बात नहीं की जा रही है। हालांकि नीट और JEE के बारे में कहा जा रहा है कि परीक्षा अपने तय समय पर होगी, लेकिन अभी इन परीक्षाओं पर भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और समीक्षा शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं थी वो अब नहीं होंगी। जो नया जो सत्र होगा वो अक्टूबर से शुरू होने तक बात कही जा रही है। हालांकि ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि अक्टूबर से भी नया सत्र शुरू हो सकता है या नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि HRD मंत्रालय ने ये कहा है कि छात्रों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। और इस सब के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय का साफ मानना है कि छात्रों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। स्थिति सामान्य होने पर जरूरी परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया जाएगा। वैसे भी CBSE की बाकी बची परीक्षाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए मंत्रालय भी उत्साहित है। और फ्रेंड्स, बस आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया और वहाँ पर खबर ये है कि एक ही पैन नंबर पर 192 टीचर्स वेतन ले रहे हैं और इनमें से 11 अध्यापक बलिया ज़िले के हैं। इन सबका बैंक खाता संख्या अलग अलग है। इसी तरह 24 मामले ऐसे हैं जिसमें एक ही बैंक खाता 2 अलग अलग शिक्षकों के नाम से खुला हुआ है।
महानिदेशक आनंद ने तत्काल सत्यापन कर प्रदेश के सभी बीएसए से 2 दिन में आख्या तलब की है। और इस प्रकार की गलतियां भी जब सामने आती हैं तो वाकई हमें चौंकाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।